हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 का हमने शुरू करा था। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देख लोगे। जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमने शुरू करा था मेंसुरेशन, जिसका कंसेप्ट हमने सारा बेसिक का जिक्र पिछले सेशन में कर लिया था। तो आइए इस सेशन में हम लोग बढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन की ओर। जैसा कि यू कैन सी, आप देख सकते हो बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 नोटेड है, जो पैरामीटर से रिलेटेड है। डिफरेंट शेप्स हैं, फिगर्स हैं, जिनका हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, क्लास 6 हमने शुरू करा है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, यानी हमें जो है दिए गए अलग अलग शेप या फिगर्स के पैरामीटर को फाइंड आउट करने हैं। तो यह बेसिक है, इसको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल थोड़ा क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग कर लेंगे कि हमने क्या सीखा था। तो फिर चीज़ें रिकॉल और रिव्यू होने के बाद फिर आपको एक फ्लो मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे। देखिए, तो क्वेश्चन 1 to 5 हम लोग इस सेशन में बात करने वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेंसुरेशन चैप्टर क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। तो आइए ध्यान दीजिए। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, फर्स्ट में 6 क्वेश्चंस हैं, ए, बी और सी, डी, ई और एफ। ये 6 क्वेश्चंस का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे कि पैरामीटर कैसे निकालेंगे। हमने उस समय पैरामीटर का डेफिनेशन का चर्चा हमने करा था, जस्ट इसके पहले वाले सेशन में आपने नहीं देखा होगा, आप देख लोगे। हमने क्या बताया था कि यदि कोई भी शेप या फिगर दिया गया है, तो यदि आप किसी एक पॉइंट से आप यदि चलना शुरू करते हो, मतलब इसके बाउंड्री लेंथ के अलॉन्ग आप जो है इसका पूरा डिस्टेंस एक राउंड कंप्लीट करके फिर उसी जगह आ गए। मान लो कि आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया और फिर इसके इस तरह से आप लोग बढ़ते हुए टोटल डिस्टेंस इसके बाउंड्री लेंथ को कवर करते हुए फिर से वापस चले आए इसी जगह पर, तो आपने एक इसका राउंड जो कंप्लीट करा उसी लेंथ को पैरामीटर का डिस्टेंस कहा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि जितना भी दिया गया है, ठीक, साइड का मेज़रमेंट आपको किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हुए और उसके बाउंड्री लेंथ के अलॉन्ग चलते हुए उसी पॉइंट पर चले आना है। तो बीच में जो जो डिस्टेंस आपको मिलेगा सबको आपको करते चलना है, सम अप करते चलना है। ओके, तो प्यारे बच्चों देखिए, तो इसका पैरामीटर हम लोग लिखेंगे, तो इसे आप लोग इस तरीके से लिख लोगे, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर एक और टर्म इस यहाँ लिखा जा सकता है कि सम ऑफ द बाउंड्री लेंथ्स, ठीक है ना। तो आइए, जब सम ऑफ ऑल साइड्स हमने लिख लिया है तो आपका फर्स्ट साइड 4 है, सेंटीमीटर आप लास्ट में ही लगा लोगे ब्रैकेट देके, क्योंकि सेंटीमीटर जो यूनिट है सब में कॉमन है इसकी बात करें तो। 4 के बाद क्या है, 2 है, मतलब यानी कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया, 4 आपका है, 4 के बाद फिर 2 पे आप लोग आ गए, फिर 2 के बाद आप लोग चले आए 1 पे, फिर 5 पे, ठीक है, फिर 5 के बाद 4 आपका रिपीट हो रहा है। तो फिर इस तरफ बढ़ना नहीं है क्योंकि हमने 4 तो लिख लिया है। तो यानी कि 4 + 2 6 और 1 7 + 5 12 सेंटीमीटर इसका जो है, हाँ, इसके आप बाहर सेंटीमीटर ऐसे यूनिट लगा सकते हैं, कॉमन है। तो यह इसका हो गया आंसर, यानी ये इसका हो गया पैरामीटर, ठीक है। इसी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन बी की ओर। जब, हाँ, इस जगह भी आप पैरामीटर निकालोगे तो पैरामीटर इस तरीके से आप लोग लिख लोगे, और वही स्टेटमेंट सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप मान लो 35 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 35 लिख लो, फिर 23 लिख लो, फिर 35 एंड द लास्ट वन इज़ 40। और इस तरीके से आप सेंटीमीटर लास्ट में ऐसे लगा सकते हो इसका यूनिट, क्योंकि ये एक प्रकार से लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए लेंथ का यूनिट होता है मीटर, लेकिन इस जगह सेंटीमीटर दिया है तो हम लोग सेंटीमीटर से ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पर आपको मीटर मिलेगा आप वहाँ पे मीटर से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो देखिए 35 + 23 + 35 + 40, यानी सबको सम आपको यहाँ पर कर लेना है। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आना चाहिए 133। देखिए 35 और 35 70 और 40 110 और 23 135 सेंटीमीटर इसका हो गया आंसर। जो हमसे पूछा है, हमसे पूछा गया था पैरामीटर पूछा है प्रत्येक फिगर्स का। तो पैरामीटर का आप लोग देखिए, यदि अप्रोच समझ गए तो हम, है ना, तो मैं बार बार कहता हूँ कि सवाल के पीछे भागना नहीं है हमें। कंसेप्ट यदि समझ में आ गया, सवाल यदि डिफरेंट तरीके से भी आपको पूछेगा तो आप बनाने में क्या होगे, एबल होगे। तो इसलिए अप्रोच समझने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी चीज़ें तो आप खुद समझदार हो, तेज बच्चे हो आजकल के,
प्यारे हो, है ना। देखिए पेरीमीटर क्या हो ना प्यारे, ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि सेक्शन में कि हाँ प्यारे बच्चे हो और ओबीडियंट बच्चे हो। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हम क्या बोले हैं कि सबका लेंथ, यानी कि आप यहाँ पर 15 को 5 बार ऐसे आप लिख मतलब जो है 4 साइड है, मतलब 4 बार या तो ऐसे आप लिख लो, या फिर आप देख रहे हो कि 15 × 4, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आया क्यों है, एडिशन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। यानी कि यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि 15 × 4 वैसे भी, यानी 60 सेंटीमीटर इसका हो गया आंसर। ओके बच्चों, आइए डी की ओर देखते हैं। इसके लिए पेरीमीटर क्या करोगे, तो 4 आप देख रहे हो प्रत्येक साइड में है, तो 4 को 5 बार वैसे लिख लो। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा बाधा यदि हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछो, नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखो और चीज़ों को नोट करो, समझते चलो। तो यहाँ आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 4 था, हमने 4 का रिपीटेशन 5 बार ऐसे एडिशन में लिख लिया, तो 4 5 20 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत। देखिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ई की ओर। इस जगह भी यदि शॉर्ट में इस पैरामीटर को हम लोग यहाँ पर लिख ले रहे हैं पी जगह के अभाव के चलते, फिर सबको यहाँ करोगे आप ऐड, तो 1 + 4 5 और 0.5 0.5 मिल के आपका बन जाएगा 1, तो 1 + 4 5 और 1 6 और 4 10 और 2.5 मिल के 5 बनता है, 10 और 5 15। इस जगह पर डायरेक्ट इस तरीके से यदि मैं लिख दिया, कोई दिक्कत, मतलब आप इसे लिखोगे 1 + 4 + 0.5 + 2.5 + 2.5, फिर ये वाला +0.5 फिर +4, तो आप पाओगे कि सबका एडिशन क्या रहा है 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, स्टेटमेंट इस तरीके से लिखे, सम ऑफ ऑल द साइड्स। आइए फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर लास्ट एफ की ओर, फर्स्ट का अंतिम प्रश्न। इसमें भी आप पेरीमीटर लेके चलोगे आप, तो इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर इतना, मतलब इस स्वास्थ्य का फिगर बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, तो इसका आपको निकालना है पेरीमीटर। यानी कि जैसे जैसे आप एक पॉइंट से स्टार्ट करो और ये जैसे जैसे साइड घूम रहा है उसके अलोंग आप भी चलते चलो, और जो जो बीच में साइड मिल रहा है सबका सम इस तरीके से यहाँ पर नोट करते चलो ऐड के फॉर्म में, फिर लास्ट में जोड़ देना है, एडिशन कर देना है। तो आइए यहाँ पर 4, मतलब मैं ठीक है डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको चीज़ों को तो समझा दिया। 4 + 1 5 3 8 10 और 3 13, 4 17 18 और 3 21, फिर 22 23 26 और 4 30 31, ऐसे करते करते कहाँ तक थे हम लोग, यहाँ 31 32, फिर 3 35 2 37 40, फिर 45 और 5 आपका हो जाता है 50 और 3 53, इसका देखिए तो आना चाहिए सेंटीमीटर। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल, इसे आप नोट डाउन करिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कोई डाउट यदि हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, डाउट नहीं है तो मज़े से आप लोग बनाओ, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 2, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, लीड का मतलब होता है बच्चों ढक्कन, जो ऊपर से हम लोग किसी चीज़ को जो है ढकने के लिए या फिर ऊपर से कवर करने के लिए लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लीड, LID। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका साइड 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है। डैट मीन्स पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको नोट करते हैं रिलेट करते हुए, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्या है। तो पहले आप सवाल भी समझ सकते हो कि पूरी तरीके से जान लो कि लेंथ इसका 40 हो गया और इसका ब्रेथ ये हो गया, जो सील्ड है पूरी तरीके से पैक है ऑल अराउंड विथ टेप, मतलब टेप से चारों तरफ से पैक किया गया है, ठीक है ना। इसका बॉक्स या फिर उसका ढक्कन, बॉक्स का ढक्कन को चारों तरफ से, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से ढक्कन को, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो टेप की आवश्यकता पड़ी पूरे इसको सील करने के लिए, वो कितना लेंथ टेप की आवश्यकता हमें पड़ेगी टोटल। तो अब आप बताओ कि यदि ये इस तरीके से आप बना रहे हो रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर से आप लोग ढक्कन, मतलब इसके ऊपर से 3D शेप में है लगा रहे हो, तो यहाँ पे आपको टेप लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर से इस तरफ भी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, मतलब चारों तरफ आपको लगाने की आवश्यकता पड़ेगी ना बच्चों, बताइए। तो जब आपको आवश्यकता ज़रूरत पड़ेगी और इसका लेंथ 40 है, ये भी 40 हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है ये, अपोजिट साइड बराबर, और ये आपका 10 है तो ये भी आपका 10,
ठीक। तो आपको लेंथ का मेजरमेंट निकालना है, तो आप पहले लिख लो कि यहाँ लेंथ 40 हो गया और ब्रेथ हो गया 10, और आपसे पूछा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बात किया है, मैं इसे ब्लैक से लिख रहा हूँ क्योंकि ब्लू इस तरीके से चल रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टेप इज इक्वल टू होगा क्या, आपको पता है कि आप यदि सबको करेंगे ना ऐड, मतलब टेप भी इतना ही आवश्यकता पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 10 और प्लस में 40। डैट मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2 यहाँ 10 भी है और 2 40 भी है। डैट मीन्स, और एक फार्मूला के अकॉर्डिंग भी हमने बताया था कि पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब यदि आपको ये लर्न नहीं है और ये लर्न करने की आवश्यकता भी नहीं हमें है, ये तो इसी से हम जो हमने निकाल के बताया था कंसेप्ट वाले सेशन में आप लोग देख लोगे। तो इस पर भी आप लोग यदि डायरेक्ट पुट करोगे एल यानी 40 प्लस में ब्रेथ 10, तो 40 और प्लस 10 50 और इंटू 2 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इसको आप 1 मीटर लेंथ जो है ना टेप की आवश्यकता भी बता सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप इज़ 1 मीटर, और इसको भी आप यहाँ पर करोगे ऐड तो आपका 100 मीटर ही आएगा, 100 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नोट डाउन करिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर हम लोग। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3। इसमें क्या कहा गया, टेबल टॉप की चर्चा हुई है। टेबल टॉप यानी टेबल के ऊपर का सरफेस, उसको टॉप कहा जाता है। उसका मेज़रमेंट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इसका यदि फिगर से आप लोग जानोगे तो इस तरीके से जान लो। जैसे कि ये यदि टेबल है इस तरीके से बना हुआ है, ये उसके ऊपर का टॉप सरफेस हो गया। तो इस तरीके से मतलब मेज़रमेंट ये इस तरीके से आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर टेबल का ये हो गया चारों पाया जो हम लोग कहते हैं, जिस पर ये टिका हुआ इस तरीके से बना हुआ है। तो इसको ही कहा जाता है टेबल का टॉप। इसका मेज़रमेंट बोला गया 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इसका लेंथ, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ हो गया 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। हम करेंगे क्या कि हमें सेम इसको यूनिट में लाना होगा, या तो पूरे को आप सेंटीमीटर में ही चेंज कर लो या फिर मीटर में ही कन्वर्ट कर लो। तो आप यहाँ पर लिख लो गिवन पोर्शन में ऐसे लिख लो कि लेंथ ऑफ द टेबल टॉप ऐसे करके भी लिख सकते हो, इज़ इक्वल टू 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो यदि आप इसको आप करोगे तो 25 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, मतलब देखिए एक चीज़ हमेशा याद आप लोग रखोगे, सभी यूनिट में देगा काम। वो क्या है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड क्या चीज़ से होगा, ये डिपेंड करता है कि आप जिस यूनिट से जिस में चेंज कर रहे हो उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड होगा। सेंटीमीटर टू मीटर पे जाने के लिए 100 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर के बीच में जो है 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। वही आप मीटर से सेंटीमीटर में आओगे, यानी बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे? 100 से करोगे। ठीक है, तो हमेशा एक बात फिर से कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई, एंड छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड। तो यहाँ हमने क्या बोला, सेंटीमीटर से हम चाह रहे हैं कि इसको ले आएँ मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे 25 को। तो 25 को आप 100 से जब डिवाइड करोगे तो आप पाओगे क्या, 0.25 मीटर, यानी 2 मीटर और प्लस में 0.25, यानी इसको लिखा जा सकता है, डैट कैन बी रिटन एज 2.25 मीटर। और ब्रेथ इस तरीके से ऑफ टेबल टॉप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो 50 डिवाइडेड बाई 2 डैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाई 100 डैट मीन्स 0.25। 50 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर 1/2। बिल्कुल, यू आर राइट माय डियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0.50 भी। ये लिखने के पीछे कारण क्या है कि हम लोग इसे 1.50 इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब 1/2 आप करोगे 2, तो 1/2 को फिर करोगे चेंज तो 0.5 ही आएगा।
तो देखिए, तो सवाल तो आप लोगों को समझ में तो आ गया कि मीज़र दिया गया टेबल टॉप का, लेंथ ऑफ ब्रेथ का जिक्र है, हमसे पूछा जा रहा है कि टेबल टॉप का पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर यानी कि लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, ठीक, पेरीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लेंगे हम लोग, पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप इज इक्वल टू, तो ये देखिए ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर, तो अब हम लोग यूज़ करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। वो था बेसिक, जो हम लोग समझ चुके हैं कि हर समय ऐड करने वाला स्थिति था बेसिक। अब तो आप लोग सीख चुके हो, अब तो थोड़ा आगे बढ़ चुके हो, तो अब आपको जानना है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 और लेंथ का मेजरमेंट 2.25 प्लस में ब्रेथ का 1.50। अब इसे आप ऐड कर लो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 213 3.75। डैट मीन्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कितना, 7.5 मीटर। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नोट इट डाउन बच्चों। इसको आप जब 3.75 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 7.5 मीटर आपका आएगा, 7.5 मीटर। नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 4 की हम लोग बढ़ गए हैं, ध्यान देते हैं। इसमें क्या है, फोटोग्राफ की बात किया है, उसको फ्रेमिंग कराना है हमें, यानी कि हमसे पूछा गया है कि एक वुडन स्ट्रिप की कितनी आवश्यकता होगी। वुडन स्ट्रिप यानी कि कोई आपके पास फोटो होता है, उसको फ्रेमिंग करते हैं, तो चारों तरफ जो हम लोग वुडन स्ट्रिप लगाते हैं, स्ट्रिप यानी कि जो है पट्टी कह लो, स्ट्रिप यानी कि पट्टी, यानी कि वह लकड़ी की पट्टी जो किसी फ़ोटो के चारों तरफ फ्रेम करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो वही हमसे पूछा गया कि उस वुडन पट्टी की कितनी आवश्यकता होगी यदि एक फ़ोटो को फ्रेम करना है। तो उस फोटो का लेंथ 32 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपको 21 सेंटीमीटर है। सवाल समझ में आ गया, ठीक। तो मान लीजिए कि यह आपका फ़ोटो इस तरीके से है, 32 इसका लेंथ हो गया है। मानिए कि यह हो गया इसका 32 लेंथ। अब देखिए सीधा शायद बने नहीं, लेकिन कोशिश है। देखिए यह इस तरीके से फ़ोटोग्राफ मान लीजिए है। अब इस पर फ्रेम करना है बच्चों, तो इसी साइज का ही तो हमें स्ट्रिप की भी आवश्यकता पड़ेगी, पट्टी की भी आवश्यकता पड़ेगी जो चाहिए वुडन स्ट्रिप। तो यानी कि ये 32 इधर से भी है, 32 इधर से भी है। जब ये 21 मान लो तो ये भी 21 ही है ब्रेथ सॉरी। तो हमें पूछा गया है सवाल के हिसाब से, तो गिवन में क्या है, लेंथ गिवन में है 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी है 21। तो जो आवश्यकता पड़ेगी हमें यहाँ वुडन स्ट्रिप की, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो इसका पेरीमीटर ही होगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, डैट मीन्स 2 हो गया, एल आपका 32 प्लस में ब्रेथ 21, ऐड करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 213 5, डैट मीन्स 106 सेंटीमीटर वुडन स्ट्रिप विल बी रिक्वायर्ड। ओके, कोई दिक्कत, इसे आप लोग नोट डाउन करिए अब, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम अपने इस सेशन के 5वें की ओर। तो देखिए बच्चों, आज के हम लोग अंतिम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, यानी कि भूमि, जमीन का जो हमारा हिस्सा है, भाग है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसका मेजरमेंट 0.7 किलोमीटर यानी लेंथ के तौर पे और ये ब्रेथ के तौर पे हो गया। और हमसे पूछा जा रहा है क्या कि प्रत्येक साइड पर फेंसिंग का काम करना है। फेंसिंग का मतलब घेराव करना है, तार से ठीक घेरना है उसको, और जो 4 रोज़ होना चाहिए वायर्स का, मतलब जो तार लगेगा वो 4 उसकी पंक्तियाँ लगेंगी, 4 ठीक है टाइप से होगा घेराव, 4 बार लगानी पड़ेगी हमें। तो हमसे लेंथ पूछा है कि अब वायर जो उसमें फेंसिंग के लिए आवश्यकता पड़ेगी वो कितना उसका लेंथ चाहिए होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों पे आप गौर करोगे कि पहले तो आपको मेजरमेंट फाइंड आउट करना है पेरीमीटर का। तो एक बार देखिए क्वेश्चन का अप्रोच बता रहा हूँ मैं, ठीक, कि आप कैसे सोच पाने में सक्षम होगे कि हम कैसे सोचेंगे कि सर कि बढ़ें कैसे। तो फर्स्ट आपको काम क्या करना है कि सब पैरामीटर से रिलेटेड चैप्टर है, ये तो आपका क्लियर है। तो पैरामीटर से ही अब तक सवाल आ रहा है, टोटल 1 से अभी तक हमने देखा। तो आप पैरामीटर निकाल लो किसका, रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेथ की मदद से, 2 × 12 + b। वो निकालने के बाद यहाँ किलोमीटर में है, आप चाहो तो इसे मीटर में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है इसकी हेल्प से। फिर ये करने के बाद आपको जो भी मिलेगा, तो आपने एक कंप्लीट राउंड का निकाला है ना, तो आपसे 4 बार बोल रहा है कि 4
पंक्ति लगानी है वायर की 4 बार, पहले जो है 1 बार, फिर 2 3 ऐसे करते करते 4 बार। तो आपका जो पैरामीटर आएगा उसमें आप 4 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने फिर होगा। देखिए बात समझ गए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो जो आपको दिया गया पार्ट उसे आप लिख लो कि आपका लेंथ गिवन है 0.7 किलोमीटर एंड ब्रेथ भी है, डेट इज डिनोटेड एज बी 0.5 किलोमीटर। अब आप निकाल लो कि हेंस पैरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी की हेल्प से 2 एल आपका 0.7 प्लस बी 0.5, डैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 प्लस 0.5 करोगे तो 1.2 आएगा। तो आप पाओगे क्या 2.4 किलोमीटर, या इसको आप जब मीटर में करोगे चेंज तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 1000 का 10 इस जो है डेसिमल से हो जाएगा कैंसिल, तो 24 पर 2 0 आपका बैठेगा और ये आपका मीटर हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। यह तो आपने निकाल लिया फेंसिंग का 1 रो का, यानी एक कंप्लीट राउंड का आपने निकाला है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे पूछा गया है रिक्वायर्ड वायर ठीक, वायर टू बी फेंस्ड with 4 rows, that means 4 multiply by 2400 मीटर्स। आपके पास आ गया 24 इंटू 4 करोगे तो 96 पर 02, 9600 मीटर या फिर किलोमीटर में 9.6 किलोमीटर, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों कोई दिक्कत? ये रहा आपके आज का सेशन का प्रश्न। हमने देखा 10.1 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट ही, संदेह, दुविधा, बाधा, परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने का भरपूर कोशिश करूँगा। लेकिन बाकी कोई डाउट होने की गुंजाइश वैसे है नहीं फिर भी। तो चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और साथ साथ पढ़ाई आप लोग करते चलिए और पढ़ते चलिए। जय हिंद।